आज अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दो टैप है और टैप से क्या आ रहा है, एक टैप से पानी कम और एक टैप से पानी ज़्यादा, तो इसका क्या मतलब है? एक कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं? यस, हम लोग करने वाले हैं टाइम वर्क एंड वेजेज चैप्टर। टाइम वर्क एंड वेजेज में क्या होता है कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर एक टैप से ज़्यादा पानी और एक टैप से कम, दोनों को एक साथ ओपन करोगे तो कितना टाइम में ये फिल करेगा सिस्टर्न को, है ना। और इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं मैन एंड डेज का क्वेश्चंस, वर्क डन बाय 2 पर्सन्स, पाइप एंड सिस्टर्न तो आपको पता ही है, ठीक है। एंड शॉर्टकट सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स देने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कंपटीशन का वो पार्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होता है आपको, है ना। टाइम वर्क एंड वेजेज के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स इसमें देखेंगे जो ना ही आपका टाइम सेव करेगा बल्कि आपको परफेक्ट आंसर देने में भी हेल्प करेगा। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड ए अलोन कैन डू इट इन 12 days, है ना। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट? तो जब भी पहले ऐसा क्वेश्चन होता था तो आप कैसे फाइंड आउट करते थे? पहले 1 day का वर्क फाइंड आउट करते थे, फिर टुगेदर का डे का 1 day में वर्क फाइंड आउट करते थे, फिर उसको सबट्रैक्ट करके तब फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एक्स क्या है, टुगेदर कितने दिन में काम ख़त्म करते हैं, है ना। तो x हो गया हमारा 8 टुगेदर के लिए और y हो गया किसका, a अलोन के लिए, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, b के लिए, है ना। तो इस तरह से और डायरेक्ट फॉर्मूला में आप इसमें डाल करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। टुगेदर कितना दिन में काम करते हैं, ये 8 days में। a अलोन कितना दिन में कर रहा है, 12 days में। माइनस कर लो, यहाँ पर a का कितना है 12 और माइनस टुगेदर कितना है 8। अब इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 12 डिवाइडेड बाय 4 से इसको रिड्यूस कर लो, यहाँ क्या आएगा आंसर 24। तो बी जो अलोन करेगा वो कितना डेज में करेगा, 24 days में। और इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हो विदिन 1 minute, है ना। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 25 men कैन मेक 120 चेयर इन 10 days। हाउ मेनी चेयर कैन बी मेड बाय 35 men इन 15 days। तो यहाँ ध्यान से देखो कि 3 टर्म है। क्या क्या 3 टर्म्स है यहाँ पर हमारे, एक है पहला men, है ना। तो जो फर्स्ट है men, यहाँ पर क्या लिख लेंगे M1 M2, है ना। दूसरा क्या है चेयर, है ना, कितना चेयर बन रहा है, तो C1 एंड C2, ठीक है। और थर्ड क्या है डेज, तो यहाँ हो जाएगा हमारा D1 एंड D2। अब देखो ये डायरेक्ट इन्वर्स का क्वेश्चन है। डायरेक्ट इन्वर्स में क्या होता है कि कभी जब कोई चीज़ डायरेक्ट मतलब क्या कि अगर मेन इंक्रीज़ कर रहा है तो आपका काम जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ चेयर इंक्रीज करेगा, तो मेन एंड चेयर डायरेक्ट हो गया। बट अगर आप मेन को इंक्रीज कर रहे हो और डेज को डिक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मेन को इंक्रीज करोगे तो डेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेज अगर इंक्रीज होगा तो मेन क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। कैसे, अगर ज़्यादा आदमी है तो कम दिन में काम ख़त्म करेगा, कम आदमी है तो ज़्यादा दिन लगेंगे काम ख़त्म करने में। तो इसलिए मेन और डेज क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। और इसी रिलेशन को हम लोग जब ध्यान में रखते हैं तो अब इससे क्या शॉर्टकट आया भाई, यहाँ आया कि M1 मेन को साथ में ले लो और D1 को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो M1 D1 जो देगा वो देगा तुम्हारा क्या, M2 D2, है ना। ये क्या हो गया, इन्वर्स के लिए रिलेशन था। लेकिन यहाँ क्या है कि C1 भी है, कितना चेयर बना रहा है, इसको वर्क भी लिख सकते हैं,
ठीक है। यहाँ तो अब C1 जो है वो किसके साथ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट था तो C1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और C2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये समझ में आया कि कैसे डायरेक्ट एंड इनवर्स को देखेंगे। डायरेक्ट मतलब जो एक इंक्रीज होता है तो दूसरे को भी इंक्रीज करना है, और इनवर्स मतलब एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मेन गिवन है, डेज गिवन है, तो नंबर ऑफ चेयर फाइंड आउट करना, मतलब क्या, C2 फाइंड आउट करना है। तो C2 को यहीं रहने दो, है ना, और रेस्ट को यहाँ लेके जाओ, M2 D2 C1 डिवाइडेड बाय M1 D1, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। यस, अब क्या वैल्यू था हमारा, यहाँ जो वैल्यू था C2 के प्लेस पर यहाँ कितना था, कितना चेयर, नंबर ऑफ चेयर कितना बन रहा था, एक बार देख लेते हैं। 25 मेन है, M1 हो गया हमारा 25, यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू M2 कितना है 35, तो 35 इंटू D2 कितना है, मतलब डेज कितना ले रहा है 15 इंटू C1, पहले कितना चेयर बनाता था 120, अब उसको डिवाइड कर दो। मेन कितने हैं, पहले जो मेन थे वो कितने थे, M1 कितना था 25, है ना, और D1 कितना था, कितना डेज ले रहा था 10 डेज। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लो, आ गया ना आंसर। देखो यहाँ हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा एंड 5 3 जा 5 7 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 3 जा 21, 21 इंटू 12, ये क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ चेयर, ये हो जाएगा हमारा 252, 12 1 जा 12 2 एंड 12 2 जा 24 प्लस 1, तो 252 चेयर, है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट एंड इनवर्स के फॉर्मूला को आप यूज़ करके ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ़ 6 मेन और 10 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 86 डेज, तो या तो 6 पर्सन है या 10 वुमेन है, उसको कंप्लीट करती है कितने में, 86 डेज में, तो कितना टाइम लगेगा अगर दोनों मिल करके कर रहे। तो यहाँ ध्यान देने वाला क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ और है ना, और यहाँ एंड है, तो यहाँ 6 मेन इज इक्वल टू 10 वुमेन है ना, और आपके पास फाइंड आउट करना है 10 मेन एंड 12 वुमेन मिल करके करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है हमारा, कि शॉर्टकट मेथड से एक फॉर्मूला होता है डी मतलब कितना डेज लगेगा, ठीक है, x1 y1, है ना, x1 हो गया मेन का और y1 हो गया वुमेन का, डिवाइडेड बाय x2 y1 प्लस x1 y2, दिख रहा है, x1 y1 जो हमारा पहले था, है ना, पहले क्या था, नंबर ऑफ जो मेन था, नंबर ऑफ वुमेन, ये जो नंबर है ये हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, है ना, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, और इस फॉर्मूला में अगर आप डायरेक्ट डालोगे तो आपको डेज मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिख लो जल्दी से, कितना डेज था, 86 डेज था, तो यहाँ लिख लेंगे 86 इंटू 6 इंटू 10, है ना, डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारा, कितना मेन काम कर रहे हैं बाद में, तो मेन जो बाद में काम कर रहे हैं वो 10 है, तो यहाँ लिख लेंगे 10 इंटू वुमेन पहले कितने थी, वुमेन पहले थी 10, है ना। अब प्लस कर लो, मेन कितना था पहले, मेन था 6 और वुमेन कितना है अभी, वुमेन है अभी 12, और इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, हाउ लॉन्ग मतलब नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 86 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 कितना 100 एंड प्लस
12 6 जा 72, ठीक है। इसको आंसर क्या हो जाएगा हमारा 86 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 172। रिड्यूस कर लेते हैं अब जब रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 से अभी अभी देखा था, ये हो जाएगा हमारा 86 हो गया, ये 60 है, 1 मिनट, ये 60 है ना। तो जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा हमारा 60 एंड 86 2 जा हो जाएगा ये, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2, है ना। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 30 डेज। आंसर क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 30 डेज। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और ट्रिक याद कैसे होगा, जब 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इस टाइप का तो अपने आप आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस में लोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ सिस्टर्न वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में, अ सिस्टर्न नॉर्मली फिल्ड इन 6 hours बट टेक 3 hours लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ ए लीक इन इट्स बॉटम, है ना। इफ़ द सिस्टर्न इज फुल द लीक विल एम्प्टी इन हाउ मेनी मिनट्स। ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, या तो एक टैप जो खाली करता है और एक टैप फिल करता है, वैसे वाले भी क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हम लोग मेथड लेंगे, यहाँ हो जाएगा जो फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं वो हो जाएगा x इंटू टी डिवाइडेड बाय टी, जहाँ पर x क्या है कि कितने देर में ये फील करता है, और t क्या है कि कितने देर में वो खाली करता है ना। t क्या है कि कितने देर में वैकेंट करता है और x है कितने देर में फिल करता है। अब इसको आराम से आप कैसे बना सकते हो, 6 इंटू 6 + 3 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। यहाँ क्या है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3 आवर था और यहाँ भी 6 आवर था, तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 18 आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लिया है कि टैप ए कैन फिल अ वाटर टैंक इन 25 मिनट, ठीक है। यहाँ पर 3 अलग अलग टैप्स हैं, एक 25 मिनट में फिल करता है, एक 40 मिनट में फिल करता है और एक एम्प्टी करता है 30 मिनट में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका कि XYZ डिवाइडेड बाय YZ प्लस XZ एंड माइनस XY। तो यहाँ X लेते हैं हम लोग फर्स्ट को जो फील करता है, Y लेते हैं सेकेंड वाले को जो फील करता है, और Z जो है वो एम्प्टी वाले को लेते हैं, है ना। और ध्यान रखेंगे कि एक बार इसके साथ Z मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार इसके साथ Z मल्टीप्लाई हो रहा है, और लास्ट में जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों फील करने वाला है ना। अब इस क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, XYZ में क्या आ गया आपका 25 इंटू 40 इंटू 30। अब इसको डिवाइड कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा YZ, तो 40 इंटू 30, YZ हो गया आपका 40 इंटू 30 प्लस XZ तो 25 इंटू 30, है ना। और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग इसको XY को, XY क्या है हमारा 25 इंटू 40। तो इस तरह से आप देखोगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बिना किसी स्टेटमेंट के कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इस ट्रिक से। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 25 जा 400 और 3 जा ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25 इंटू 40 इंटू 30, ठीक है। डिवाइड कर लो यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा कितना 1200 प्लस 750 और माइनस हो जाएगा 1000, है ना। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1200 माइनस ये हो जाएगा 200 प्लस और ये 950, है ना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे अब हम लोग
950 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 950 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 950। सीधे सीधे यहाँ पर रिड्यूस कर लोगे, 5 से कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा हमारा 600 डिवाइडेड बाई 90। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लगते हैं, ये हो जाएगा 3111/19 मिनट्स। तो आ गया ना आसानी से आंसर। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।